नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आपका BA जो द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम है, BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में रीतिकालीन काव्य जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत पाठ 4 देवदत्त द्विवेदी यानी देव कवि जिनके जीवन सार सुधा शीर्षक के हम पद पढ़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हमने इनके 6 पद है वो पढ़ लिए हैं। आज है वो अगला पद है हम लेंगे। अब तो अगला पद अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि जहरी जहरी झीनी बूंदे है परती मानो गहरी गहरी घटा गिरी है गगन में। आनी कयो श्याम मुसो चलो झूली बेको आजो फूली ना समात भई ऐसी हो मगन में। चाहत उठाए उठी गई सोनी गोड़ी नींद सोए गए भाग तेरे जागी वा जगन में। आँखें खोली देखो तो न घन है न घन श्याम वेही छाई बूंदे मेरे आंसू विद्र गन में। वेही छाई बूंदे मेरे आंसू विद्र गन में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था छंद का वाचन और ये छंद जो है आप पढ़ करके 8 पंक्तियों का है। तो ये छंद देव कवि का जो एक तरह से इनका प्रमुख पद है, इनका पसंदीदा पद है, छंद है, वो छंद है कवित छंद। ठीक है, तो कवित छंद है ये विशेष वाले बिंदु में यहाँ पे लिख सकते हैं। भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा लिख सकते हैं। एक पद ये, एक लाइन ये हो जाएगी। कवित छंद की यति गति उचित है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है एक विरहिणी नायिका है। पहले आप प्रसंग में आप लिख ही देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश कवि देव द्वारा रचित जीवन सार सुधा शीर्षक से अवतरित है और इसमें कोई विरहिणी जो नायिका है उसकी मनोव्यथा का चित्रण किया गया है। साथ ही साथ ये बताने की कोशिश की है कि वह नायिका स्वप्न में अपने प्रियतम को देखती है तो वो संयोग, उनका प्रियतम का संयोग वो स्वप्न में करती है, लेकिन जैसे ही जागती है तो उनको प्रिय नहीं मिलते हैं, प्रियतम की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए वियोग पक्ष उसको मिलता है, वियोग के क्षण उनको मिलते हैं। तो संयोग और वियोग पक्ष का इसमें एक तरह से चित्रण नायिका के द्वारा किया गया है कि विरहिणी जो नायिका है वो उस रात्रि में सो रही है और सोते सोते स्वप्न में उनके प्रियतम यानी श्री कृष्ण हैं उनको दिखाई देते हैं और वे उनसे झूला झूलने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे ही आँख खुल जाती है तो उनका वो जो स्वप्न अधूरा ही रह जाता है। कहने का तात्पर्य वह नायिका अपने आप को विरहिणी वियोगी महसूस करती है। तो ये इस पद की प्रसंग है वो आप लिखेंगे। अब इसका अर्थ देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जहरी जहरी का अर्थ होता है हल्का हल्का, ठीक है ना, धीरे धीरे, हल्की हल्की, जो झीनी मन पतली पतली हल्की बूंदे बूंदे परती मन पड़ रही है। गहरी गहरी मैंने बार बार गर्जना करती हुई, ठीक है ना, गर्जना करती घटा घेरी मैंने बादलों की घटाएं घेर रही है, उमड़ घुमड़ कर उमड़े घुमड़ रही है। ठीक है, और गगन मन आकाश में, आनी मन आने को, कहो मैंने कहा, श्याम मैंने श्याम श्री कृष्ण, मो मैंने मुझे या मुझ, सो मैंने से, चलो मैंने चलने को,
झूली हुए को यानी झूला झूलने को, झूला झूलने को। आजू मैंने आज। फूली न समात मैंने फूली नहीं समाना, मुहावरा हो गया फूली नहीं समाना, अर्थात प्रसन्न होना, अत्यधिक प्रसन्न होना, अतीव प्रसन्न होना। भाई मन हो गई, ऐसी हो मन में, मगन में, ऐसी होकर के मगन में मन आनंदित प्रसन्नचित। चाहत मने चाहने पर, उठाए मन उठने, चाहत उठाई उठी गई, सो निगोड़ी नींद निर्दयी। उठी गई सो मैंने वह निर्दयी नींद है, वो जैसे मैं जागी तो सोए गए भाग मेरे, तेरे जागे व जागन में। तो मेरे भाग्य वो सो गए। भाग मन भाग्य, सौभाग्य, ठीक है। सोए गए भाग्य तेरे जागी व जागन में, तेरे जागने पर या जैसे आँखें खुली तो मेरे भाग्य हैं वो सो गए। वाह मन उस जागने पर, जागी व जैसे ही जागी तो उस जागने पर मेरे भाग्य सो गए। आगे अर्थ में देंगे ये, आँखें खोली मैंने आँखें खोल कर, खोली मैंने खोल कर, देखो मैंने देखा तो न घन है न तो बादल है, और न घनश्याम यानी श्री कृष्ण है, श्याम है, ठीक है। न तो श्याम है न घन बादल है न घनश्याम है, वे ही मैंने वो ही या वे ही, ठीक है ना, वे ही छाई मैंने छाई हुई बूंदे मेरे आंसू हुए मैंने होकर के, आंसू के रूप में, आंसू के रूप में मेरी आंखों से जो आंसू बह रहे थे, द्विगन का अर्थ हो गया आंखों में। तो अब इसका अर्थ देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका हम अर्थ देखते हैं। तो कोई नायिका है, विरहिणी नायिका है, वो रात्रि में सो रही थी और उसको रात्रि में स्वप्न में उसके प्रियतम यानी श्याम है वो दिखाई दिए, और उस समय का वातावरण था वो वर्षा काल का है, वर्षा काल का वातावरण था, और उस समय श्री कृष्ण या उसके जो प्रियतम है वो उनको झूला झूलने के लिए बुलाते हैं। तो उसका वर्णन इसमें करती हुई नायिका कहती है कि जहरी जहरी जिनी बूंद परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, यानी आकाश में जो है उमड़ घुमड़ करके बादल को घटाएं हैं वो गर्जना कर रही है, और उनसे धीरे धीरे पतली पतली जो हल्की हल्की पानी की जो बूंदें हैं वो पड़ रही है, हल्की हल्की पतली पतली बूंदें पानी की झर रही है, पड़ रही है, झरती हुई सी पड़ रही है उन बादलों से, जो आकाश में घनघोर गर्जना करते हुए बादलों की घटाओं से झीनी झीनी वर्षा है, वर्षा की बूंदें हैं वो गिर रही है। और इसी ये स्वप्न में सोच रही है, और इसी समय उसको सपने में क्या दिखता है, उस गोपी या विरहिणी नायिका को कि आनी कहो श्याम मोसो चलो झूली वो को आजू। और उसी समय उन गोपी को स्वप्न में ये दिखता है कि जो श्याम है श्री कृष्ण है वो मोह मने मुझसे झूला झूलने को आज है। वो कह रहे हैं कि हे गोपी आ जाओ इस वर्षा काल के समय और इस प्रेम भरे वातावरण में हम चलो झूला झूलने के लिए चलते हैं। तो ये सुन करके, ये बात सुन करके गोपी है या जो नायिका है वो फूली न समाती भई, ऐसी हो मगन में इतनी ज़्यादा आनंदित हो गई श्री कृष्ण की बात को, इस प्रस्ताव को सुन करके, झूला झूलने के प्रस्ताव को सुन करके जो नायिका है वो फूली नहीं समाई, मुहावरा है फूली नहीं समाना, यानी बहुत प्रसन्न हो गई और ऐसी आनंदित हो गई, मगन हो गई कि जैसे ही चाहत उठाए, जैसे ही वो झूला झूलने के लिए उठी कि मैं उठ करके झूला झूलूंगी, तो जैसे ही वो उठना चाही तो उठी गई वो सोनी घोड़ी नींद। इतने में उसकी जो निर्दयी नींद थी वो खुल गई, ये नींद है वो टूट गई, उठ गई, टूट गई, नींद है वो उठ गई। निगोड़ी नींद का यहाँ पर निर्दयी जो नींद है वो उठ गई या नींद है वो टूट गई।
अर्थात वो अब जाग गई। और ऐसी जागने पर सोए गए भाग तेरे जागी वा जगन में, जैसे ही वह नायिका जागी है इतने में उसके भाग्य सो गए। देखो विरोध का सब प्रदर्शन हो रहा है, भाग्य उसके जागने पर भाग्य सो गए हैं, यानी श्री कृष्ण का जो मिलन था वो अब उसको नहीं हो रहा है, संयोग है वो नहीं हो रही। तो सोई गए भाग तेरे जागी वा जगन में, उस प्रकार से उस नींद में उठने पर यहाँ के नींद वो उठ जाने पर, नींद वो टूट जाने पर जैसे ही वो नायिका जागी तो उस जागने पर जागी वा जगन में, यानी उस जागने पर उसके भाग्य हैं वो सो गए हैं। अर्थात अब श्री कृष्ण का सामीप्य उसको नहीं मिल रहा है, संयोग उनका नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पर नायिका वो कहना चाहती है कि इस तरह से मेरे इस जागने से मेरा जगा हुआ भाग्य भी क्या हो गया, मानो सो हो गया हो। आँखी खोली देखी तो न घने घनश्याम, नायिका कह रही है कि जैसे ही मैंने आंखें खोल करके देखा तो न तो वहाँ पर बादल थे और न वहाँ पर श्री कृष्ण यानी श्याम थे। घनश्याम यानी श्याम, घनश्याम, श्याम के जैसे वर्ण वाले, ठीक है ना, श्याम वर्ण वाले बादल के समान श्री कृष्ण है वो भी नहीं थे, न बादल थे। और वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू वे गगन में, वो जो बारिश हो रही थी स्वप्न में वहीं मेरे नेत्रों में आंसू बन करके झरने लग गई, पड़ने लग गई। तो इस प्रकार से ये भाव इसमें व्यक्त हुआ है। विरहिणी नायिका फिर रोने लगी है जब श्री कृष्ण का संयोग उनको नहीं हुआ, दर्शन उनके नहीं हुए, उनका जो सामीप्य है वो नहीं मिला। इस कारण से वो नायिका विरह व्यथा के आंसू बन करके वो बूंदे आँखों में छा गई। तब वो जो बूंदे थी वो नायिका कहती है मेरी आंखों में विरह वेदना के आंसू बन करके छा गई। कहने का तात्पर्य है कि जो स्वप्न में नायिका ने कह रही है कि मैंने वर्षा काल की जो बूंदें पड़ती हुई देखी, परंतु जैसे ही जाग गए, जागने पर नेत्रों से विरह वेता के कारण केवल अश्रुकण ही बहने लगे। स्वप्न में तो मैं वर्षा ऋतु को देख रही थी, वर्षा की बूंदें देख रही थी, लेकिन जैसे ही जागी तो वो बूंदें मेरे आंखों से आंसू बन करके बहने लगी। तो इस प्रकार से विरहिणी नायिका का ये जो मार्मिक वर्णन इसमें किया गया है, एक पक्ष तो संयोग का है तो दूसरे पक्ष वियोग का आ गया। विरहिणी नायिका की चिंता और प्रमाद दशा का, क्योंकि विरह की जो दशाएं हैं अलग अलग, तो उसमें यहाँ पर जो चिंता और जो स्मरण की दशा चिंता है और आपके ये प्रमाद है, उसकी विरह की प्रमाद और जो चिंता दशा है उसका वर्णन इसमें किया गया है। यह आप विशेष वाले पॉइंट में लिख सकते हैं। और विशेष वाले पॉइंट में आप क्या लिखोगे कि जो स्वप्न में आए व संयोग और जागने पर वियोग का एक साथ वर्णन इसमें किया गया है। सपने में जो श्री कृष्ण का दिखना वो तो हो गया संयोग पक्ष, और जैसे ही आंखें खुली नींद टूटी तो वो हो गया वियोग पक्ष है। तो संयोग और वियोग पक्ष का एक साथ इसमें वर्णन किया गया है। और छंद की बात, अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों अनुप्रास, यमक, विप्सा और परिणाम अलंकार का प्रयोग हुआ इसमें, ठीक है। अनुप्रास तो है ही है, यमक अलंकार, विप्सा अलंकार और परिणाम अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। ये अलंकार और छंद की बात करें तो कवि छंद है, मनहरण कविते छंद है। भाषा मैंने बताई दी, मनहरण कवि छंद की यतिगति उचित है, पद में त्रि उचित है, ऐसे आप लिख सकते हो। और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, तो ये आप लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो पद है आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए अगला पद कि जब ते कुंवर काने रावरी कला निधान कान पैरी वाके कहूँ सूझ सी कहानी सी तब ही ते देव देखी देवता सी हंसती सी खीजती सी रिजती सी रूसती रिसानी सी छोई सी छली सी छीनी लीनी सी छकी सी छीनी जकी सी ठगी सी जकी सी ठकी सी लागी थकी तहरानी सी भिंदी सी बंदी सी विष बूढ़ी सी विमोहित सी बेटी वह बकत बिलोकत बिकानी सी बेटी वह बकत बिलोकत बिकानी सी। तो ये भी छंद 8 पंक्तियां हैं। तो आपके हो गया ये कविता छंद, ठीक है। अब इस कविता छंद की हम व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश
देव कवि द्वारा रचित जीवन सार सुधा शीर्षक से अवतरित है। और इसमें नायिका की उन्माद, चिंता, स्मरण दशा का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है, तो इसमें नायिका है वो अपने प्रियतम श्री कृष्ण जो है उनकी रूप माधुरी पर आसक्त है, और वह जो मुग्धा नायिका है उसकी मनोदशा और उसकी व्यथा का मार्मिक वर्णन इसमें किया गया है। कोई मुग्धा नायिका है जो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, रूप माधुर्य पर आसक्त हो गई है, तो उस रूप माधुर्य पर आसक्त हुई जो नायिका की मनोदशा क्या है उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो अब देखिए इसका अर्थ, जब ते मैंने जब से कुंवर काने मैंने कुंवर कन्हैया अर्थात श्री कृष्ण। रावरी का अर्थ होता है आपकी कला निदान, मैंने कलाओं के भंडार, संपूर्ण कलाओं के भंडार स्वामी। ठीक है, कला निधान। कान परी मैंने कानों में पड़ी है, कानों में परी मैंने पड़ी है। वाक्य मैंने उनके किनके, श्री कृष्ण की। कहूँ, क्या कहूँ, सुजस मैंने सुयस, कहानी से मैंने कहानी के समान उनके जो सुयस को मैंने सुना है, कानों में पड़ा है उनकी, तो उनके सुयस के बारे में क्या कहूँ। तब ही थे मैंने तब से ही, जब से मुग्धा नायिका ने श्री कृष्ण की जो, अब देखिए इस पंक्ति का साथ में थोड़ा अर्थ ले लेता हूँ, या पहले शब्दों को ही अर्थ कर देता हूँ। ठीक है, पहले देव का मतलब देव कवि है यहाँ। देखी, देवता सी मैंने देवता के समान, सा मैंने समान। हस्ती सी मैंने पवित्र हस्ती है, पवित्र हस्ती है। खींचती मैंने खींचती है, नाराज हो जाते थोड़े खींच जाती है। खींचती सी। ठीक है, खींच। और रीझती का मतलब होता है प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। रीझना, प्रसन्न होना। ठीक है, रुष्टती मैंने रुष्ट हो जाती है, ना रूठ जाती है। कभी वो नायिका रीशानी सी मैंने क्रोध करती है, क्रोध या आवेश करती है, आवेश के समान हो जाती है। कभी छोई सी यानी क्षुब्ध हो जाती है, क्षुभित हो जाती है, क्षुभित या शुद्ध। कभी छली सी, अपने आप को छली हुई सी समझती है, छली हुई सी। और छीनी लीनी सी यानी जैसे शुद्ध बुद्धि उसकी खो गई है, छीन ली है, शुद्ध बुद्धि छीन ली हो। छकी सी छीनी यानी ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्रेम में अनुरक्त हो गई हो, प्रेम से भर गई हो, प्रेम रस में छकी हुई है, डूब गई है। ठीक है ना, छकी सी छीनी का मतलब हो गया प्रेम रस में निमग्न या डूबी हुई सी। तो प्यारे विद्यार्थी ये हो गया छकी सी छीनी का अर्थ हो गया प्रेम रस में निमग्न या डूबी हुई सी। और जकी का अर्थ हो गया आश्चर्य से या अचरज करती हुई सी। ठगी सी, अपने आप को ठगी हुई सी महसूस करती है। लागी थकी सी मैंने लग रही है। ठीक है, थकी सी मैंने थकान या थकान से श्रांत हो चुकी है। ठीक है ना, थक गई है। और कभी बिंदी सी, प्रेम या काम बाणों से बिंदी है। बिंदी सी मैंने बिंदी हुई, काम प्रेम बाणों से या काम बाणों से बिंदी हुई सी। और बंधी सी यानी प्रेम में बंधी हुई सी, अनुरक्त सी, अनुरक्त या प्रेम के बंधन में बंधी हुई, बंधन में बंधी सी अपने आप को महसूस करती है। विष बूढ़ी सी, कभी विरह वेदना के जहर से, विष शब्द यहाँ पर जहर से आया है। अब जहर यहाँ कौन सा है, विरह वेदना रूपी जहर में। बूढ़ी मने, बूढ़ी का अर्थ होता है डूबी प्यारे विद्यार्थियों,
तो विरह वेदना रूपी जहर में डूबी हुई सी। विमोहित सी मन मोहित सी, मोहित हुई सी। और बैठी वह बकत, बकत मन अधिक बोलना, अधिक बोलना, ठीक है, बड़बड़ाना, जोर जोर से बड़बड़ाना, या यूं कह सकते हैं कि बकना, बकत मन बकना, जोर जोर से बकवास करना, बोलना अपने आप ही, ये इसका अर्थ होता है। बिलोकत मन देखती है, बिकानी सी मैंने अपने आप को बिकती हुई सी, अपने आप को बिकी हुई सी उसको लगती है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसके पद हम अब इसका अर्थ हम लेते हैं। तो वो नायिका जो है वो जब से श्री कृष्ण जी को उन्होंने उनकी सुयस की कहानी, कलापूर्ण जो कहानी है उस पर मुग्ध जो नायिका है उसके कानों में पड़ी है, ठीक है ना। श्री कृष्ण के जो संपूर्ण कलाओं के जो स्वामी हैं श्री कृष्ण ने, जब से नायिका कहती है कि हे श्री कृष्ण जी, जब से मैंने श्री कृष्ण जी है आपकी जो आप कलाओं के भंडार हो, संपूर्ण कलाओं के स्वामी हो। तो प्यारे विद्यार्थियों देखना, नायिका कह रही है कि हे श्री कृष्ण जी, जब से संपूर्ण कलाओं के भंडार हे श्री कृष्ण जी मैंने आपके सुयस की कहानी मेरे कानों में पड़ी है। वाक्य मैंने उनके जो सुयस की कहानी मेरे कानों में पड़ी है, तब से क्या हुआ, जब से गोपी या नायिका ने श्री जो संपूर्ण कलाओं के भंडार है, कला के निधान है, ऐसे श्री कृष्ण जी की जो क्या है कहानी को उसने अपने कानों से सुना है, तब से जो है, तब से नायिका की क्या दशा हुई है, तब से उसकी दशा विचित्र सी हो गई है। तब से क्या हो गई है, नायिका की दशा विचित्र सी हो गई है। कैसे? तो देव कवि कहते हैं, कभी वो नायिका देखी देवता सी हंसती सी, कभी वो नायिका देवता, क्योंकि ये विरह वेदना के कारण उसकी अलग अलग दशाएं हो गई है। विरह के कारण उन्माद, स्मरण, चिंता, ये विषाद, इस प्रकार की दशाएं हो जाती है। तो ये नायिका को जब से श्री कृष्ण जी जो कलाओं के भंडार है, ऐसे श्री कृष्ण जी के सुयस की कहानी जब उसने अपने कानों से सुनी है, तब से वह नायिका देवताओं के समान पवित्र हंसी हंसती है। कहने का तात्पर्य, कभी वो नायिका हंसने लग जाती है और कभी वह नायिका खींचती सी, कभी वह अपने आप से ही खींच जाती है, खींचती सी है, नाराज सी हो जाती है, कभी रीझती सी, कभी प्रसन्न हो जाती है, रीझ जाती है। कभी ये देखो ये दशाएं हैं विरह की, उन्माद दशा हो गई, कभी वो खींच जाती है, प्रसन्न हो जाती है, कभी वो नहीं क्षमा करना खींच जाती है, नाराज हो जाती है, कभी वो रीझ जाती है, प्रसन्न हो जाती है, कभी वो अपने आप को रूठा हुआ मान करके बैठ जाती है अर्थात रूठ जाती है, कभी वो रुष्ट हो जाती है और मान करके रूठ जाती है, और कभी वो रीसानी यानी क्रोध और आवेश में भर जाती है। कभी वो नायिका क्रोध और आवेश में भर जाती है। क्यों? क्योंकि जब से श्री कृष्ण जी के सुयस की कहानी उसने अपने कानों से सुनी है, तब से कभी वो नायिका की क्या विचित्र दशा हो गई है। और वह नायिका कभी तो देवता के समान पवित्र हंसी हंसती है, कभी हंसने लग जाती है, कभी वो खींच जाती है, कभी वो प्रसन्न हो जाती है, कभी वो रूठ जाती है, कभी क्रोध और आवेश में भर जाती है प्यारे विद्यार्थियों। और कभी वो जो नायिका वो क्षुभित हो जाती है, क्षुब्ध हो जाती है। कभी वो नायिका ऐसी दशा हो गई, कभी वो क्षुभित हो जाती है, कभी अपने आप को छली हुई सी महसूस करती है, कभी शुद्ध बुद्ध उसकी जैसे छीन ली हो, ऐसा उसको लगता है। नायिका को ऐसा लगता है जैसे सारी शुद्ध बुद्ध है वो छीन ली हो। कभी वह अपने आप को प्रेम रस में निमग्न या डूबी हुई महसूस करती है, कभी श्री कृष्ण के छकी सी छीनी मन प्रेम रस में निमग्न और डूबी हुई सी लगती है अपने आप को। और कभी वो नायिका जकी सी मन आश्चर्य या अचरज से भरी हुई महसूस कर रही है। कभी नायिका को लगता है कि वह इस तरह से, कभी वो जकी हुई सी आश्चर्यचकित सी लगती है, कभी वो अपने आप को ठगी हुई सी महसूस करती है, आश्चर्यचकित अचंभित महसूस करती है, कभी ठगी सी अपने आप को ठगी हुई सी महसूस करती है, लागी थकी हैरानी सी, और कभी अपने आप को थकान से श्रांत है वो लग रही है। नायिका विरह वेदना से व्याकुल हो गई है, इसलिए थकान आ गई है, तो थकान से श्रांत भी लग रही है। और बिंदी सी, कभी वह नायिका या गोपी प्रेम बाणों से, काम बाणों से बिंदी हुई सी लग रही है। और बंदी सी, और कभी वह श्री कृष्ण जी के प्रेम में बंधी हुई सी लग रही है, अनुरक्त सी लग रही है, प्रेम बंधन में बंधी हुई
हुई सी अनुरक्त लग रही है और विष बूढ़ी सी, और कभी वह नायिका विरह वेदना की रूपी जहर से डूबी हुई सी लग रही है। विरह वेदना, विरह व्यथा रूपी जहर में डूबी हुई सी है, कभी अपने आप को विमोहित सी उसको लगता है, कभी नायिका विमोहित सी लग रही है। इस प्रकार से जो नायिका है काम बाणों से बिंधी हुई, प्रेम के बंधन में बंधी हुई, विरह वेदना के जहर में डूबी हुई हो तथा विमोहित सी हुई लगती है। बेटी वह बकत बिलोकत बिकानी सी, और कभी वह इस प्रकार से बैठ जाती है, कभी तो बेटी बेटी वह बकत मैंने अधिक बोलने लग जाती है, बड़बड़ाती रहती है, और कभी अपने आप को बिकी हुई सी, स्वयं श्री कृष्ण जी के हाथों बिकी हुई सी महसूस करती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये भाव जो है देव कवि ने नायिका के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं, और इसमें नायिका की अत्यधिक विरह व्यथा के कारण विरह वेदना की जो दशा होती है उन दशाओं का एक साथ यहाँ पर चित्रण किया गया है। कहने का तात्पर्य ये कि विरह वेदना के कारण नायिका की दशा बड़ी विचित्र हो गई है, अनूठी हो गई है और अनोखी हो गई है, और वह कभी अपने आप को देखिए नई नई यहाँ पर अलग अलग बात वह कही है, कभी हंसती हुई सी लगती है, कभी खींच जाती है, कभी प्रसन्न रीझ जाती है, कभी रूठ जाती है, कभी क्रोध आवेश में बढ़ जाती है, कभी क्षुभित हो जाती है, कभी छली हुई सी महसूस करती है, कभी अपने आप की सुध बुध खो जाती है, कभी प्रेम रस में डूबी हुई है, कभी आश्चर्यचकित हो गई है, कभी ठगी हुई सी, कभी थकान से श्रांत, कभी प्रेम बाणों से बिंधी हुई सी, कभी प्रेम बंधन से बंधी हुई सी, कभी विरह वेदना के जहर में डूबी हुई सी, कभी मोहित सी हुई है, कभी वह अधिक जो वाणी है बोलने लग जाती है, बड़बड़ाती रहती है, और कभी वह अपने आप को बिकी हुई सी महसूस करती है। तो इस प्रकार से नायिका की मनोदशा अत्यधिक विकट हो गई है, विचित्र हो गई है। तो ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। तो ये नायिका की विरह दशा का वर्णन इसमें किया गया है, और प्रतिपल है वो केवल श्री कृष्ण जी का ध्यान करती रहती है वह नायिका, और अपनी सुध बुध को कर बैठी हुई सी लगती है और अपने प्रेम रंग में डूबी हुई सी लगती है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों लिख लेना, नायिका की उन्माद, स्मरण, उद्वेग। अगर दशा की बात करें तो नायिका की जो है उन्माद दशा, उद्वेग दशा, चिंता दशा, ये विरह की दशाएं हैं। तो उन चिंता, उद्वेग, चिंता ये और ये क्या नाम उन्माद और स्मरण आदि विरह दशा का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है ना। तो ये स्मरण दशा का इसमें भी याद कर रही है, तो स्मरण दशा है, चिंता कर रही है, उद्वेग हो रहा है, उन्माद की स्थिति हो रही है, पागलपन की सी स्थिति हो रही है, कभी हंसने लग जाती है, कभी रोने लग जाती है, तो ये उन्माद की दशा हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों ये तो आप विशेष वाले बिंदु में लिख लेंगे। अलंकारों की बात करते प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अनुप्रास, यमक, रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है। अनुप्रास, रूपक और यमक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। और छंद की बात करें तो कविता छंद है ही है, भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा ही है। तो ये आप विशेष वाले बिंदु में 4-5 पॉइंट लिख देंगे, तो आपका व्याख्या है वो अच्छे नंबरों से आप उसमें व्याख्या में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों पद है देव कवि जी के, ये आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में देव कवि के अगले जो पद हैं वो हम लेकर के फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए व्याख्याओं को पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।